जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नवीन वागदरे और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। यानी कि डिप्रेशन क्या है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इससे कैसे बचे, बचाव के उपाय एंड लाइफ स्टाइल ऑल डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 56 मिलियन लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आज के समय में डिप्रेशन एक आम समस्या बन चुकी है। खराब खानपान और अनियमित जीवन शैली फॉलो करने से लोगों में ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसे ठीक रखने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 56 मिलियन लोग डिप्रेशन और 38 मिलियन लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। इसे नज़रअंदाज करना कई बार शरीर में अन्य बीमारियां होने के जोखिम को बढ़ा सकता है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष या किसी पारिवारिक सदस्य या परिजन को खो देना, आर्थिक समस्या होना या ऐसे ही किन्हीं गंभीर बदलावों के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। तथा हार्मोन्स में आए बदलाव के कारण, जैसे कि मीनोपॉज यानी रजु निवृत्ति, प्रसव, थायराइड की समस्या के कारण एंड समटाइम्स मौसम के परिवर्तन के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है, जिसे हम सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स भी कभी कभी कहते हैं। वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते या धूप नहीं निकलती तो सुस्ती और थकान और रोजमर्रा के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं, परंतु यह स्थिति सर्दियां खत्म होने पर ठीक हो जाती है। ये सब कारणों के अलावा भी पर्सन के अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जो डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। जैसे कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो विशेष रूप से सेरोटोनिन और डोपामाइन या नोरेनेफ्रिन खुशी और आनंद की भावना को प्रभावित करते हैं। लेकिन डिप्रेशन की स्थिति में यह इम्बेलेंस अर्थात इनका असंतुलित हो जाते हैं ये हमारे बॉडी में, और इनके असंतुलित होने से व्यक्ति में अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो सकता है। कुछ मामलों में अवसाद का कारण यानी कि डिप्रेशन का कारण आनुवंशिकी भी हो सकता है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, बट स्टिल फिर भी इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं को उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। अवसाद का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीजों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास ही रहता है। डिप्रेशन का रोगी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तथा बहुत कम बोलता है। डिप्रेशन के रोगी भीतर से हमेशा बेचैन प्रतीत होते हैं तथा हमेशा चिंता में डूबे दिखाई देते हैं। यह कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। अवसाद यानी कि डिप्रेशन का रोगी अस्वस्थ भोजन की ओर ज्यादा अग्रसर रहता है। अवसाद के रोगी कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कुछ अवसाद यानी कि डिप्रेशन के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी जाती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से वह घिरा रहता है। डिप्रेशन रोगी को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए तथा ऐसे में फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी विटामिन और खनिज हो। हरे पत्तीदार सब्जियां एवं मौसमी फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। चुकंदर यानी कि बीटरूट का सेवन भी करना चाहिए। इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, फोलेट और मैग्नीशियम एटसेट्रा। ये हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं जो अवसाद के रोगी में मूड को बदलने का काम करते हैं। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। यह हृदय यानी हार्ट डिसीज तथा अवसाद को दूर करने में मददगार साबित होते हैं।
अवसाद के रोगी में अस्वस्थ भोजन एवं अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है, अतः अवसाद के रोगी को जितना हो सके जंक फूड और बासी भोजन करने से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय घर पर बना पोषक तत्वों से भरपूर और सात्विक और हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। अपने भोजन में या फिर सलाद के रूप में टमाटर का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो अवसाद से लड़ने में मदद करता है, यानी डिप्रेशन से लड़ने में आपको मदद कर सकता है। और एक शोध भी हुई, यानी कि एक रिसर्च भी हुई, उसके अकॉर्डिंग जो लोग सप्ताह में 4 से 5 टमाटर खाते वे सामान्य की तुलना में कम अवसादग्रस्त होते हैं। जंक फूड का सेवन पूरी तरह से छोड़ दे, अधिक चीनी एवं अधिक नमक का सेवन छोड़ दे, मांसा और बासी भोजन का सेवन छोड़ दे, धूम्रपान, मद्य सेवन या किसी प्रकार का नशे का आपको बिल्कुल उसको अवॉइड करना है, आपको सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी का सेवन भी करने से बचना चाहिए। आप गाने सुन सकते हैं, गाने सुनो और गाओ भी। गाने सुनना और गाना डिप्रेशन के लिए एक अच्छी एक थेरेपी की तरह काम कर सकता है। रिसर्च की माने तो अच्छे और खुशी वाले गाने सुनने से हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं और आपका मूड अच्छा रहता है। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी में काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं या फिर वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आप थोड़ा फटीग, तनाव, एंजाइटी थोड़ा फील करते हो तो आप अच्छे गाने सुन सकते हैं। ऐसे गाने आपको सुनना ही नहीं बल्कि अगर आप गाओ भी तो और अच्छा है। और बर्फ़ के पानी से आप मुंह धुल सकते हैं। बर्फ थोड़ा ठंडे पानी से आपको मुंह धुलना है। बर्फ के पानी से मुंह धोने से जो डाइविंग रिफ्लेक्स हमारे ट्रिगर होते हैं, जिससे आपको बेहतर महसूस होता है और आप एक्टिव होते हैं। ऐसा करने से मांसपेशी एक्टिव होती है, साथ ही दिमाग शांत होता है, जिससे डिप्रेशन कम होता है। आइए जानते हैं कि अब डिप्रेशन में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो। तो अवसाद से ग्रस्त रोगी उचित खानपान के साथ अच्छी जीवन शैली का भी पालन करना चाहिए। जैसे व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक बिताना चाहिए। अपने किसी खास दोस्त से मन की बातें कहना चाहिए, यानी अपने मन की बातों को दूसरों से, अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करना चाहिए। अवसाद से निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल करना चाहिए। यह अवसाद के रोगी के मस्तिष्क को शांत करते तथा उन्हें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करते हैं। उनके अंदर जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए उसे ठीक करने में मदद करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, यानी उन्हें सुबह वॉक पर जाना चाहिए। उसके बाद योग प्राणायाम करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब अवसाद के रोगी को ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए। प्रायः अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को एकाग्र करने में असफल पाते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़े समय अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो वो फोकस कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से अवसाद हुआ है तो उसे ऐसे कारणों और जगह से दूर रखना चाहिए। अवसाद के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पर जाना चाहिए। साथ ही मधुर संगीत एवं सकारात्मक विचारों से युक्त किताबें पढ़नी चाहिए। स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखना चाहिए और अकेले रहने की आदतों से बचना चाहिए। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।